हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे मदर वुंड्स के बारे में। तो मदर वुंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये क्या होते हैं और किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी जिसमें हमने इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात की थी कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है, व्हाट इज़ इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मदर वुंड्स क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि हम अपने मदर के वूम में 9 महीने तक होते हैं और उनके जो भी इमोशंस रहते हैं उस समय वो सब कहीं ना कहीं हम कैरी कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोल में। वो सारी कहीं ना कहीं मेमोरीज होती हैं, वो इम्प्रिंट्स होते हैं। ठीक है, और सबकॉन्शियसली कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल्स, ये इमोशंस, क्या वाई आई एम एक्टिंग लाइक माई मदर, ये चीज़ें कहाँ से हो रही है। तो वो उसका रीज़न यही है कि आप अपनी मदर के जो वूम्ब में थे वहाँ से आप वो सारी मेमोरीज, वो सारे इमोशंस कहीं ना कहीं कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, और नोइंगली अननोइंगली ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। ठीक है, और जैसे हमने ये बात करी कि हमारे डीएनए में 50% डीएनए हमारी मदर का होता है। तो जब हम अपने मदर वुंड्स को हील कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो मदर के अराउंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अप एंड डाउन है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है, वो हील हो जाता है आपकी एनर्जेटिक लेवल पे। एंड दैट्स वाई मदर वुंड्स को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपकी मदर के थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके एक बिहेवियर पैटर्न बन गए, आपके कुछ घाव बन गए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपकी मदर जो थी वो क्रिटिकल थी, ठीक है, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एक सेल्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी आना या बार बार खुद को क्वेश्चन करना कि क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म अगर हम कहें तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर होगी। यदि आप करंटली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो कि अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके उस मदर वूंड से आ रही है। ठीक है, और ये भी हो सकता है इट कुड बी कमिंग फ्रॉम योर फादर, बिकॉज यहाँ मेनली हम फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। और फेमिनाइन एनर्जीज़ की जब हम बात करते हैं तो फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है वो आपके मदर में भी और फादर में भी, क्योंकि वो दोनों ही एनर्जीज़ जो है हमारे अंदर है, वो शिवा शक्ति हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो हम जब भी जैसे हमने कहा कि मदर आर्किटाइप होता है कि हमारी मदर जैसी हम उनके पैटर्न्स कहीं ना कहीं कैरी कर लेते हैं। ठीक है, या उनके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अंदर कुछ बिहेवियर पैटर्न्स बन जाते हैं। यदि आपकी मदर की बहुत वीक बाउंड्रीज थी तो आप भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग होना या ना नहीं कह पाना, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डील करते होंगे। तो इट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर मदर वूंड। ठीक है, या फिर क्या आपकी मदर बहुत ज़्यादा अनअप्रूविंग रही फॉर द वे यू वर इन द चाइल्डहुड। ठीक है, आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा किया गया, ठीक है, बाय योर मदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ ब्लेमिंग कह सकते हैं, एक सेल्फ यू नो एक सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके वहाँ से बनने शुरू हुए, खुद को क्वेश्चन करना या खुद पे डाउट बहुत ज़्यादा करना। तो ये सब कारण है कि ये सारी चीज़ें आपकी मदर वूंड से आ रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऑब्वियसली आप हील डेफिनेटली कर सकते हैं। या आपकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थी तो आपने भी वही सारे पैटर्न्स कैरी कर लिए, लुकिंग एट दैट फीमेल फिगर, क्योंकि मदर ही हमारी सबसे पहले एक केयर टेकर होती हैं, या एक फिग मॉडल हम कह सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा आर्किटाइप जिसको देखकर हम कहीं ना कहीं चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो लुकिंग एट आर मदर्स हम ये सोचते हैं कि हमें भी किन्हीं मेल फिगर्स पे डोमिनेंट होने की ज़रूरत है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप अपने पावर को भी कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं। और वहीं से चीज़ें जो है आपकी लाइफ में एक बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में क्रिएट होने लगता है। तो यदि आप अपने मदर वुंड्स को हील कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत फ्री हो जाते हैं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली यू बिकम फ्री। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डेफिनेटली हील कर सकते
हैं, कहने का मतलब ये है। और आप इनर चाइल्ड हीलिंग के थ्रू इसको बहुत ईजीली हील कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फादर वुंड्स के बारे में, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप मदर वुंड्स को कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो भी करंट इश्यूज़ है, जो भी इमोशनल पैटर्न, जो भी बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर हैं, वो आपको एड्रेस करने की, वो एक पेपर पे आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो कौन सा पैटर्न आपकी मदर से आ रहा है, ठीक है, उनके कौन से ऐसे बिहेवियर से आ रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अबव ऑल यू हैव टू जस्ट फॉरगिव योर मदर, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस जो कि एक इम्पॉर्टेंट की है, वो भी आना ज़रूरी है। बट दैट्स नॉट ऑल, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें और हील करनी, कुछ कुछ हम कह सकते हैं टेक्निक से हम मदर वुंड्स को हील कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं, आप अपने मदर वुंड्स को हील करना चाहते हैं, तो ज़रूर से मुझे आप डीएम कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।